ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल प्योरिटी ऑफ लाइफ में मैं नीलम शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि पर वट सावित्री का व्रत रखा जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस व्रत को धारण करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इसलिए सौभाग्यवती स्त्रियां आज के दिन 16 श्रृंगार करके विधि विधान से वट वृक्ष की पूजा आराधना करती हैं, व्रत धारण करती हैं और अपने सुख सौभाग्य के लिए श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करते हैं। आज के दिन वट वृक्ष के नीचे श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है, सावित्री सत्यवान की पूजा की जाती है और इसके साथ ही बहुत से लोग यमराज की भी आराधना करते हैं, क्योंकि यमराज से ही सावित्री ने सत्यवान के प्राण आज के दिन वापस लिए थे। तो आज के दिन सावित्री और सत्यवान की आराधना करने से समस्त प्रकार के सुखों की भी प्राप्ति होती है, मन की सभी कामनाएं भी पूर्ण होती हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि साल 2022 में वट सावित्री का व्रत कब है, तिथि कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी, किस दिन हमें व्रत धारण करना है और वट सावित्री व्रत की पूजा की विधि क्या है और पूजा की सामग्री क्या है, पारण करने का यानी व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त क्या होगा, वट वृक्ष ना हो तो पूजा किस प्रकार से करनी चाहिए और क्या पहली बार इस व्रत की शुरुआत कर सकते हैं अगर करना चाहते हैं तो ये संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर कीजिए, शेयर भी ज़रूर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो आपको अच्छी लगे अगर तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और इसके साथ ही बेल बटन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि वट सावित्री व्रत का धार्मिक महत्व क्या है। देखिए, धार्मिक शास्त्रों के अनुसार वट के वृक्ष में ब्रह्मा, विष्णु और भगवान शिव का वास माना गया है और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो बरगद की जटाएं होती हैं इन्हें सावित्री का स्वरूप माना गया है। तो वट वृक्ष की जब हम पूजा आराधना करते हैं, परिक्रमा करते हैं, वहां पर जब हम अपने अखंड सौभाग्य के लिए प्रार्थना करते हैं तो बहुत शीघ्र हमारी कामना पूर्ण होती है, पति की आयु लंबी होती है और सौभाग्य की प्राप्ति होती है, संतान की प्राप्ति होती है। इसके अलावा दाम्पत्य जीवन में अगर बहुत अधिक कलह क्लेश रहता है तो वट सावित्री व्रत करके और बरगद के वृक्ष की पूजा आराधना करने से दाम्पत्य जीवन मधुर होता है, पति पत्नी के रिश्तों में मधुरता आती है और सुखमय वैवाहिक जीवन की प्राप्ति होती है। इसलिए शास्त्रों में वट सावित्री के व्रत को बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत माना गया है और आज के दिन महिलाएं 16 श्रृंगार करके विधि विधान से व्रत धारण करके वट वृक्ष की पूजा आराधना करती हैं। और अब जानते हैं कि साल 2022 में वट सावित्री का व्रत कब रखा जाएगा। देखिए, अमावस्या की तिथि प्रारंभ हो रही है 29 मई की दोपहर 2:54 पर और अमावस्या तिथि समाप्त हो रही है 30 मई की शाम को 4:59 पर। तो व्रत हमें कब धारण करना है? देखिए, सूर्योदय कालीन तिथि हमें प्राप्त हो रही है 30 मई को, इसलिए 30 मई के दिन अमावस्या तिथि मान्य होगी और इसी दिन हमें व्रत भी वट सावित्री का धारण करना है। और अब बात करते हैं कि वट सावित्री व्रत के लिए पूजा की कौन सी सामग्री की आवश्यकता हमें होती है। देखिए, सावित्री सत्यवान की पूजा होती है आज के दिन, तो सावित्री और सत्यवान की प्रतिमा चाहिए और इसके साथ ही लाल कपड़ा चाहिए हमें, जो कि वट वृक्ष पर अर्पित किया जाता है। कलावा या मौली लेंगे आप, या फिर अगर आपको कच्चा सूत मिल जाता है तो ले लीजिए, क्योंकि परिक्रमा के लिए और वट वृक्ष में लपेटने के लिए कच्चे सूत की आवश्यकता होती है। बांस का पंखा चाहिए और इसके अलावा बाकी पूजा की सामग्री जैसे कि धूप, दीप, अक्षत, पुष्प, घी चाहिए जो कि दीप प्रज्वलित करने के लिए आपको चाहिए, सिंदूर, रोली, हल्दी, ये सभी चीज़ें जो पूजा में प्रयोग करने के लिए हमें चाहिए वो लेकर हमें किसी वट वृक्ष के पास जाना है। और जल से भरा हुआ कलश चाहिए, भीगे हुए चने चाहिए जो परिक्रमा के लिए आपको ज़रूरी होंगे और भीगे हुए चने ना हो तो आप मूंगफली का भी प्रयोग कर सकते हैं। वट वृक्ष के पास भोग अर्पित करने के लिए आप मिठाई का प्रयोग कर सकते हैं, पकवान बना सकते हैं, जैसे कि आज के दिन गुलगुले बनाए जाते हैं, बहुत सी जगह पर पूड़ी हलवा भी बनाया जाता है। तो जिस भी प्रकार से आपके परिवार की परंपरा हो, आप कोई ना कोई मीठा पकवान अवश्य बनाकर वट वृक्ष के पास लेकर जाएं और भोग अर्पित करें। फल आप जो भी ऋतुफल आपके पास उपलब्ध हो आप ले सकते हैं। सुहाग की सामग्री जरूर आज हमें वट वृक्ष के पास अर्पित करनी चाहिए, इससे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो सौभाग्य की जितनी भी सामग्री होती है 16 सामग्री आप अर्पित कर सकते हैं और चाहे तो साड़ी, कपड़े भी आप अर्पित कर सकते हैं। तो ये सभी पूजा की सामग्री है। और अब बात करते हैं कि पूजा हमें किस प्रकार से करनी चाहिए।
और पूजा का समय क्या होगा। देखिए आज के दिन सुबह जितनी जल्दी आप पूजा कर लेंगे उतना ही अच्छा होता है, क्योंकि देखिए अभी गर्मी का मौसम भी है तो बहुत अधिक धूप हो जाती है और धूप में वृक्ष की परिक्रमा करना बहुत मुश्किल हो जाता है। निर्जल रहकर भी ये व्रत किया जाता है, तो इसलिए जितनी सुबह आप उठ जाते हैं उतना ही अच्छा होगा। तो सुबह जल्दी उठ जाइए, स्नान इत्यादि करने के बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर लीजिए। देखिए कहा जाता है कि आज के दिन नए वस्त्र धारण करने चाहिए, कोरे वस्त्र धारण करना चाहिए, लेकिन अगर ऐसे संभव ना हो तो आप पहले की भी रखी हुई साड़ियां जो हैं, जो शुद्ध हो, ऐसी साड़ियों का प्रयोग कर सकते हैं। शुद्ध से मेरा मतलब है कि जिन साड़ियों को आपने पीरियड्स वगैरह में ना पहना हो, ऐसे वस्त्रों को पहनकर आज के दिन वट वृक्ष की पूजा आराधना करनी चाहिए। और इसके साथ ही लाल चुन्नी, जो कि आपकी शादी वाली लाल चुन्नी होती है, उसे ओढ़कर और वृक्ष की परिक्रमा करनी चाहिए। इससे ऐसा माना जाता है कि अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है, पति की आयु लंबी होती है और पति पत्नी के रिश्ते भी मधुर होते हैं। तो इसलिए आप इस चुन्नी का प्रयोग आज जरूर कीजिए। तो 16 श्रृंगार करके और पूजा की सभी सामग्री लेकर आप अपने घर के आसपास जो भी वट वृक्ष हो वहां चले जाइए और विधि विधान से वट वृक्ष की पूजा आराधना कीजिए। वट वृक्ष के पास दीपक प्रज्वलित करें, धूप दीप अर्पित करें। उसके बाद वट वृक्ष की जड़ में हल्दी और रोली से तिलक कीजिए। जो भी आप फल लेकर गए हैं वहां अर्पित करें, जल अर्पित करें, भोग प्रसाद अर्पित करें। सावित्री और सत्यवान की प्रतिमा रखकर उनकी भी विधि विधान से पूजा आराधना कीजिए। सुहाग की सामग्री वहां अर्पित कीजिए। विधि विधान से पूजा आराधना करने के बाद वट वृक्ष में कच्चा सूत लपेटकर और परिक्रमा की जाती है। तो परिक्रमा के लिए आप भीगे हुए चने लेकर जा सकते हैं या फिर मूंगफली के दाने लेकर जा सकते हैं, जिससे कि आप परिक्रमा कितनी संख्या में करेंगे वो गिनने में आसानी होती है। तो 108 की संख्या में भी आप परिक्रमा कर सकते हैं। आप चाहे तो 11 बार भी परिक्रमा कर सकते हैं, 5 या 7 बार भी कर सकते हैं। जितनी बार भी आपकी सामर्थ्य हो आप वट वृक्ष की परिक्रमा कीजिए। और पूजा पूर्ण होने के बाद जो वहां पर सुहागिन महिलाएं होती हैं एक दूसरे को सिंदूर लगाती हैं और सभी लोग एक दूसरे को प्रसाद वितरण करते हैं। इसके अलावा आप चाहे तो किसी ब्राह्मण को जो भी आपने फल इत्यादि अर्पित किया है या कुछ पकवान अर्पित किया है, तो इन सभी चीज़ों में से कुछ चीज़ें आप दान भी कर सकते हैं। सुहाग की सामग्री को दान करना भी आज बहुत श्रेष्ठ माना गया है। तो विधि विधान से अपने परिवार की परंपरा के अनुसार आपको वट सावित्री व्रत की पूजा आराधना करनी चाहिए। और अब बात करते हैं कि व्रत कब खोलना चाहिए, निर्जल कब तक रहना चाहिए। देखिए जब तक आप वट की पूजा नहीं कर पाते हैं, वट वृक्ष की पूजा करने के बाद ही आप जल ग्रहण करते हैं, ये नियम होता है। बहुत से जगहों पर तो ऐसा भी होता है कि एक दिन पहले से ही वो निर्जल व्रत धारण करते हैं और आज के दिन यानी वट सावित्री व्रत के दिन वट वृक्ष की पूजा आराधना करने के बाद ही जल ग्रहण करते हैं या फलाहार करते हैं। तो जिस प्रकार से आपके परिवार की परंपरा है उसी प्रकार से आपको ये व्रत धारण करना चाहिए। लेकिन पूजा करने के बाद आप जल ग्रहण कर सकते हैं, फलाहार कर सकते हैं और शाम के समय इस व्रत में भोजन किया जाता है, यानी कि मीठा भोजन किया जाता है। शाम के समय जो लोग भोजन करते हैं वो लोग नमक का सेवन नहीं करते हैं। जो भी मीठा पकवान वट वृक्ष की पूजा के लिए बनाया होता है उसी प्रसाद में से ग्रहण करके और वो व्रत खोल लेते हैं। और कई क्षेत्रों में इस व्रत का पारण अगले दिन किया जाता है, यानी कि रात्रि में भी फलाहार करते हैं और अगले दिन सुबह उठकर स्नान इत्यादि करने के बाद फिर अन्न का सेवन करते हैं, शुद्ध सात्विक भोजन बनाकर ग्रहण करते हैं। तो जिस प्रकार से आपके परिवार में इस व्रत का पालन किया जाता है उसी प्रकार से आपको नियमों का पालन करना चाहिए। व्रत में ये पारंपरिक व्रत जो होते हैं इनमें अपने परिवार की परंपरा का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। और अब बात करते हैं कि अगर वट वृक्ष आपके घर के आसपास नहीं है तो आप पूजा किस प्रकार से कर सकते हैं। देखिए वट वृक्ष ना मिले तो आप एक दिन पहले ही किसी भी वट वृक्ष से एक टहनी लाकर अपने घर के गमले में लगाकर विधि विधान से उसकी पूजा आराधना कर सकते हैं। अपने घर में ही वट सावित्री व्रत की पूजा कर सकते हैं। और अगला जो प्रश्न है कि क्या पहली बार व्रत कर सकते हैं? जी हाँ, पहली बार आप व्रत कर सकते हैं। अगर आपके परिवार में व्रत किया जाता है तो आप पहली बार भी इस व्रत को शुरू कर सकते हैं। दोस्तों ये है आज की वीडियो जिसमें वट सावित्री व्रत से संबंधित संपूर्ण जानकारी मैंने आपसे आज शेयर की है। आशा करती हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर कोई प्रश्न है आपका वट सावित्री व्रत से संबंधित तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो, थोड़ी सी भी आपके लिए हेल्पफुल हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।